Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So last class में हमने किया था what do we understand by the term evaluation के evaluation क्या होता है, राइट आज हम इवैल्यूएशन के डिफरेंट टाइप्स करेंगे. वी विल बी डूइंग दीज 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन: प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट. अब फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ और उस एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट. अब जैसे ही एक बच्चा एक पर्टिकुलरली क्लास में एनरोल करता है, सपोज ये बच्चा आया है इन 10th स्टैंडर्ड, ओके, तो जैसे ही वो 10th स्टैंडर्ड में आ चुका है तो अब इस बच्चे के बहुत सारे क्लासेस होंगे हर रोज़, राइट. बहुत सारे तरीक़ों से बच्चे को पढ़ाया जाएगा और अल्टीमेटली बच्चे के कई बार यूनिट टेस्ट होंगे, लाइक यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, फिर बीच में मिड टर्म होगा, देन अगेन यूनिट टेस्ट 3, यूनिट टेस्ट 4, प्री बोर्ड्स और लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम. अब इस तरह का कुछ पैटर्न रहेगा द एंटायर क्लास 10th का इस बच्चे के लिए. अब अगर आप ये पैटर्न देखेंगे तो यूनिट टेस्ट बार बार हो रहे हैं, लाइक एवरी 4 months या एवरी 3 months. तो यूनिट टेस्ट इज़ समथिंग विच इज़ रिकरिंग इन नेचर. तो यूनिट टेस्ट क्यों लिया जाता है? यूनिट टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि बच्चे को समझ में आए कि उसने अभी तक कितना कर लिया है, कितना समझ लिया है, या कोई दिक्कत तो नहीं है उसको समझने में, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या टीचर को अपना स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, या टीचर को अपना पढ़ाने का तरीका चेंज करने की ज़रूरत है, क्या सारे बच्चे ट्यून कर पा रहे हैं क्लास के साथ. तो जब हम ये यूनिट टेस्ट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, लाइक यूनिट टेस्ट नंबर 1, यूनिट टेस्ट नंबर 2, यूनिट टेस्ट नंबर 3 और यूनिट टेस्ट नंबर 4, हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की. फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली रिकरिंग नेचर का होता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट से आपको ये पता चलता है कि बच्चे को किस टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, किस जगह बच्चे को समझ नहीं आ रहा, या किस जगह बच्चे को मदद की ज़रूरत है. वेयर एज जब हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो हमने सारी प्रिपरेशन करवाई थी, यूनिट टेस्ट करवा दिया था, 4 यूनिट टेस्ट करवा लिए थे, मिड टर्म करवा दिया था, प्री बोर्ड करवा दिया था. अब तो बच्चे को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. यस, बोर्ड के लिए वो तैयार होना चाहिए. एग्जैक्टली जो डिफरेंस बोर्ड एग्ज़ाम में और यूनिट एग्ज़ाम में है वही डिफरेंस फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में है. ये जो 4 यूनिट टेस्ट हैं, राइट, हम इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट मान सकते हैं. वेयर एज ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसे हम समेटिव असेसमेंट मान सकते हैं. अब अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली इवैल्यूएट करने में मदद करता है कि टीचिंग किस तरह चल रही है, क्या बच्चे को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है. ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं. वेयर एज समेटिव असेसमेंट टू ग्रेड एंड सर्टिफाई स्टूडेंट्स ऑन बेसिस ऑफ देयर लर्निंग, कि बच्चों ने कितना लर्न किया, कितना समझ लिया टॉपिक्स को, उसके बेसिस पे हम समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं. हम सर्टिफिकेट्स देते हैं, अवार्ड देते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करवाते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे ले जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे ले जाते हैं, या नेक्स्ट क्लास में ले जाते हैं, एक्सेट्रा. फॉर्मेटिव का सेकेंड वन है इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग द कोर्स. यस, ये कोर्स के दौरान चल रहा है, मतलब जब यूनिट टेस्ट 1 हो रहा था, 2 हो रहा था, तो 10th का कोर्स चल ही तो रहा था. यस, तो फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द सेशंस होता है और समेटिव एट द एंड होता है. सो इवैल्यूएशन इज डन ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स और द टर्म और द एंड ऑफ द कोर्स, ताकि हम एक बच्चे को अंडरस्टैंड कर पाए कि बच्चा कितना स्कोर कर सकता है. नेक्स्ट फॉर्मेटिव, ये एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है और समेटिव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है.
फॉर्मेटिव बेसिकली कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन को इवैल्यूएट करता है, वेयर एज समेटिव कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव तीनों डोमेन्स को इवैल्यूएट करने में काम आता है. अगर आपको ये नहीं पता व्हाट इज कॉग्निटिव डोमेन, व्हाट इज साइकोमोटर डोमेन, व्हाट इज अफेक्टिव डोमेन, डोंट वरी, वो हम ब्लूम टैक्सोनॉमी में करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अब फॉर्मेटिव असेसमेंट ग्रेडेड हो सकते हैं, नॉन ग्रेडेड हो सकते हैं, नंबर्स दिए जा सकते हैं, परसेंटेज दिए जा सकते हैं, जबकि समेटिव यूजुअली ग्रेडेड होते हैं. ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है. यहाँ पर आप बच्चे को बताते हो कि वो पास हुआ है या फेल, उसके कितने परसेंटेज आए हैं, या वो नेक्स्ट स्टेज पे जा सकता है या नहीं. सो दिस वाज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन. प्लीज़ आप इसके सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. अब लेट अस टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज़ वेरी सिंपल. जैसे अगर आपने मूवी देखी हो तारे ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर ईशान अवस्थी को एक प्रॉब्लम है होती है दैट ही इज़ नॉट एबल टू लर्न. उसको एक कैन से लर्निंग डिसऑर्डर से डायग्नोज किया जाता है बाय आमिर खान. तो ये एग्जैक्टली क्या है? दिस इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. अगर बच्चे को स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो ग्रुप में फिट नहीं हो पा रहा, उसे चीज़ें पता नहीं चल रही, और या तो उसको टीचर का सच सिखा समझ नहीं आ रहा, एनीथिंग लाइक दैट, एनीथिंग प्रॉब्लम इन लर्निंग of a student can be diagnosed, can be known through diagnostic evaluation. तो हमें नहीं पता कि बच्चे को प्रॉब्लम कब आ सकती है, अब आएगी या बाद में आएगी, वी डोंट नो. तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कभी भी हो सकता है. सो इट प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट. एक तो ऑफकोर्स डायग्नोस्टिक असेसमेंट से आपको पता चलता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, पहली बात. दूसरी बात, इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग द कोर्स और टर्म. ये कभी भी हो सकता है. जब भी आपको ऐसा लगे कि बच्चा ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तब आप ये इवैल्यूएशन कर सकते हो. ये क्वांटिटेटिव टेक्निक होता है और इससे इफेक्टिव डोमेन को हम इवैल्यूएट करते हैं. तो ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. अब लास्ट इवैल्यूएशन पे चलते हैं, जो कि है हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. अब प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे सकती हूँ. ऑल द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में आएंगे. क्यों? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर कोर्स लेने से पहले ये एंट्रेंस एग्ज़ाम इंश्योर करते हैं कि आपके पास बेसिक नॉलेज है या नहीं. लाइक प्री मेडिकल टेस्ट होता है, सो दैट अगर आप MBBS ज्वाइन करते हो तो आपको पता हो कि बॉडी में कौन से टिश्यूज़ हैं, कौन से सेल्स हैं, कितने बोन्स हैं, ऑल दैट जो बेसिक मेडिकल में चाहिए होता है. इन द सेम वे अगर आप MBA करना चाहते हो तो MBA का एंट्रेंस होता है CAT. इसमें आपका बेसिक मैथमेटिक्स आता है और हल्का सा कॉमर्स पोर्शन भी आता है. तो इससे जब आप MBA क्लासेस में बैठते हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है द basics of commerce and the basics of statistics which is required to take the MBA classes. अब प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ये बच्चे को मदद करता है टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ताकि आप क्लास में आओ तो आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे टर्म्स पता हों. ऐसा ना हो कि आप क्लास में आओ और आपको नहीं पता एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, और टीचर समझाए जा रहा है और आप कंफ्यूज हो कीवर्ड्स में ही. सो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इंश्योर करता है कि आप बैकग्राउंड नॉलेज लेकर आए हो और आप ये जो कोर्स करने वाले हो उसके बारे में आपको सारी बैकग्राउंड नॉलेज है, और ये कोर्स आप बहुत ईजिली कर पाओगे. इसलिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन किया जाता है. प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बेसिकली एंट्री लेवल एलिजिबिलिटी कंडीशंस, प्री रिक्विजिट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. इवैल्यूएशन इज डन बिफोर बिगिनिंग द टर्म और द टीचिंग. ऑफकोर्स कोर्स स्टार्ट होने से पहले जो इवैल्यूएशन होता है उसे हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं. ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स को यूज़ कर सकता है. ये कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और इफेक्टिव डोमेन को इवैल्यूएट करता है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है या तो आप सेलेक्टेड हो जाते हो या आप रिजेक्टेड हो जाते हो. सो दिस आर द एंटायर 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जो मैंने आपको बताया. द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट. इन दोनों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो मेक श्योर यू रीड दिस केयरफुली अगेन. आप ये पूरी स्लाइड्स को वापस अच्छे से पढ़ें और
इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और हाँ, हम लोग ट्राई कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एक ही दिन में कंप्लीट करने का। सो आई एम ट्राइंग टू अपलोड एज मैनी वीडियोज़ एज पॉसिबल। सो शेयर दिस वीडियोज़ विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि जिसको भी ज़रूरत हो उसको एकदम क्लियर हो सके। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एवरीवन, बाय।